आज साहिबाबाद में भव्य गौ भागवत कथा एवं कलश यात्रा का आयोजन रहा, जिसमें दिनांक 19 मई 2025 से 22 मई 2025 तक राजेंद्र नगर सेक्टर 5 नियर अग्रसेन भवन साहिबाबाद में भव्य गौ भागवत कथा का आयोजन हिंदू परिवार गौ रक्षक दल द्वारा किया जा रहा है। इस पुण्य अवसर की कलश यात्रा आज अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं भव्यता के साथ निकाली गई। इस पावन यात्रा का शुभारंभ कथावाचिका पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गुरु माँ गौचर्य मंजू भारद्वाज जी के करकमलों द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 वल्लभाचार्य जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, भारतवर्ष में इस प्रकार की गौ कथाओं का आयोजन निरंतर होना चाहिए, जिससे संपूर्ण सनातनी समाज को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके तथा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के प्रयासों को बल मिले। कलश यात्रा में लगभग 300 से अधिक श्रद्धालु महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। इस अद्भुत दृश्य से संपूर्ण क्षेत्र भक्ति एवं श्रद्धा के रस में सराबोर हो उठा। माननीय विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी के सुपुत्र श्री नागेश गुर्जर जी ने भी कलश पूजन में सहभागिता कर आयोजन को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यात्रा का संचालन श्रीमती रूबी अग्रवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। पूरे आयोजन की व्यवस्थाएं हिंदू परिवार गौ रक्षक दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा की गयी, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशीष पाल, राष्ट्रीय प्रभारी श्री प्रदीप अरोड़ा, श्री शिव प्रताप सिंह, श्री अमित मदान, श्री अवधेश सक्सेना प्रमुख रहे। महिला सहभागिता में प्रमुख माताएं बहनें बरखा अरोड़ा, शरद त्रिपाठी, प्रकृति अग्रवाल, रश्मि गोयल, पल्लवी अग्रवाल, भावना शर्मा, आरती गुप्ता, नैन्सी सहित अनेक श्रद्धालु माताएं एवं बहनें सम्मिलित रहीं। इस पावन गौ कथा में सभी श्रद्धालु सपरिवार पधारें एवं पुण्य लाभ प्राप्त करें। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, आपकी भागवत कथा हो रही है, गौ भागवत कथा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है गौ रक्षा, गौ सेवा, गौ माता को जो भी कष्ट है, आज कितनी माताएं कष्ट में हैं, गौ माताएं हमारी गली गली में पनियाँ खाती है, घूम रही हैं, धूप लगती है, ठंडी गर्मी बरसात का उनको कष्ट रहता है, उनकी सुरक्षा हो गई। और आज जो कसाईयों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा हमारी गौ माता काटी जा रही है, उनकी रक्षा हो गई। और ये जितने भी कसाई खाने बने हुए हैं, हम यही चाहेंगे कि सारे कसाई खाने बंद हो जाएं और जितने कसाई खाने बंद हुए, जितने कसाई खाने हैं, सारे कसाई खानों में एक एक गौशाला बन जाए। गौ माता का सनातन धर्म में क्या महत्व है? जितना महत्व हमको अपनी माँ का है, हमारी माँ को भी दूध पिलाने वाली हमारी गौ माता है ना। और गावो विश्वस्व माता, गाय विश्व की माता, साथ ही वेदों ने भी कहा है ना। भगवान श्री कृष्ण की जब माँ है तो हमारी भी माँ है, भगवान श्री राम की माँ है, हमारी भी माँ है। 33 करोड़ देवताओं का अलग अलग मंदिर बनवाने के लिए जाए तो महाराज कई जन्म लग जाएंगे, 33 करोड़ मंदिर नहीं बन सकते हैं। तो एक गौ माता की सेवा कर ली जाए, एक गौशाला खुलवा दिया जाए तो 33 करोड़ देवताओं का उसी में निवास होगा और सबकी सेवा मान ली जाए। गुरु जी, इस कथा में किस प्रसंग पे जोर दिया जाएगा? केवल मात्र इस कथा में हमारी बहन श्री गुरु माता मंजू भारद्वाज जी के द्वारा गौ भक्त कथा होगी। इसका नाम गौ भक्तमाल और या कहिए गो भागवत है ना। गौ भागवत, भागवत ही भक्तमाल ही है। भक्त का जिसमें चरित्र हो उसका नाम है भक्तमाल, भक्त का जिसमें चरित्र हो उसका नाम है भागवत। तो इसमें गो भक्तों का जिसमें चरित्र गाया गया हो उसका नाम है गौ
कथा। तो गौ भागवत की कथा हमारे श्री मंजू भारद्वाज जी कहेंगी। समस्त गो भक्तों के गाथाओं में किस किस तरह से किन भक्तों ने कैसा लाभ प्राप्त किया है वो सब बताया जाएगा। तो मुझे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को तुरंत अपने गौ माता के लिए अग्रसर होना चाहिए। और अब हमारा युवा तो लगभग जागृत हो चुका है, जो थोड़े बहुत सो रहे वो भी जग जाएंगे। हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, मुश्किल कितनी भी आ जाए फिर भी ना घबराएंगे। हम सब भारतवासी गौ माता के सेवक पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ नेताओं के कारण से, कुछ विधर्मियों के कारण से थोड़ा सा हमारे हिंदू समाज में विचलन जरूर आया था, लेकिन अब हमारा हिंदू समाज गोभक्त, राष्ट्रभक्त, देवभक्त होकर के ही रहेगा। तो अभी है, आइए उनसे भी 2 सवाल पूछते हैं। जी, तो आपका नाम? मंजू भागवत, महामंडलेश्वर गो कथा। इस कथा का मेन उद्देश्य किस और जाना है? इस कथा का जो मेन उद्देश्य है, गो हत्या बंद हो, सनातन की रक्षा हो। हम अपने सनातन की जो गो माता है उनको बचाएं, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बचेगा। और गो माता को उनका दर्जा, गो माता को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा, ये हमारी मांग है। और ये मांग एक न एक दिन पूरी होकर रहेगी। और देश विदेश जगह जगह कोने कोने गांव शहर में यही हमारी एक पुकार है कि गौ माता को उनका दर्जा अवश्य प्राप्त हो। तभी हम इस गौ माता को, जो हमारे हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, जब भी हम गौ माता को पूजनीय और पूजा करेंगे। क्योंकि आपको जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक गौ माँ की रक्षा कर ली, एक गौ माँ की सेवा कर ली, एक गौशालाओं का आपने जो गौ रक्षा दल, जो हमारे हिंदू बच्चों का जो एक रक्षा का एक जो बना हुआ है, उन्हीं का अगर आपने साथ दे दिया। देखिए, ये बच्चे छोटे छोटी उम्र के बच्चे हैं जो 18 से 20 से 22 अपनी जान पातेली पर खेल करके कसाईयों से गौ माता को बचा कर लाते हैं और उनको जाकर हॉस्पिटलों में उनका इलाज करा के उनकी रक्षा करते हैं। क्या हमारे धर्म को भी और धर्मों को भी आगे आना चाहिए? हमारे जो सोया हुआ बच्चे हैं, जो सनातनी हिंदू, उनको आगे आए और अपने सबसे पहले धर्म जब बचेगा, जब गौ माता बचेगा। इस प्रसंग को समाज के अंदर किस तरह ले जाना चाहते हैं? समाज के अंदर ये कि जब तक हम गौ माता के विषय में जानकारी नहीं देंगे, तब तक गौ माता को कोई नहीं बचाएगा। गौ माता के विषय में जानकारी देनी है कि उनके अंदर क्या क्या, एक आप और हम सभी एक फिल्टर का पानी पीते हैं। उस पानी को पीने के बाद अगर जब थोड़ी देर बाद जब मलमूत्र आता है तो वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक गौ माता ऐसी है जो जोहड़ का पानी पीकर भी वो अमृत होकर गोमूत्र होकर निकलता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे देवी देवताओं का वास है। ये वो गौ माता है जो एक झोड़ और गंदे नाले का पानी पीकर भी एक शुद्ध गोमूत्र निकलता है, जिससे हमारे मंदिर में जितनी भी मूर्तियों की स्थापना होती है, उसी स्नान करके मूर्तियों को सिद्ध करके मंदिर में स्थापना होती है। तो गौ माता हमारी बहुत पूजनीय है। उनको जग जग जन जन जाकर के उनकी विशेषता को बताना है और अपनी माँ को बचाने के लिए तन मन धन से समर्पण पूरे भारत को एक होना होगा, तभी हमारी सनातन जड़ी और हमारी गौ माता बचेगी। गौ माता गाय एक ऐसा है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफी जोर लगा रहे हैं, काफी व्यवस्थाएं निकाल रहे हैं, फिर भी हमारे शहर में गाय की दुर्दशा क्यों होती जा रही है? देखिए, दुर्दशा पहले से बेहतर हुई है। हमारी जब से सनातन धर्म की सरकार आई है, जब से बेहतर हुई है और आने वाले समय में बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। देखिए, जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है, ये कलयुग है। जो पापी लोग हैं उनसे हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो हमें अपने आप को भी बचाना है उनसे और अपनी माँ को भी बचाना है। और आज अगर हिंदू नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हिंदू सुना रह जाएगा। आज हिंदू को जागने की पूरी कोशिश है कि सब हिंदू जागे और अपनी रक्षा स्वयं करे। और सबसे पहले जिसने जन्म देकर, जो एक माँ जन्म देती है तो दूध पिलाती है, और वो माँ है जो आपको आज तक भी दूध पिलाती है। तो उसकी जो नस नस में जो दूध तो एक कहते हैं कि माँ का दूध हमने पिया है, लेकिन उसके अंदर हमारे जो शास्त्र, संस्कार, संस्कृति, जो ग्रंथ कहता है कि एक एक अंग में 9 ग्रहों का वास है, एक एक अंगों में देवी देवताओं का वास है। तो हम कैसी सनातनी है जो अपने भगवानों को आप कूड़े के कचरों में, आज सुबह से शाम तक 1 लाख गाय मरती है, कटती है, कसाई काटते हैं, और 1 लाख से ज्यादा गौ माताएं गौ कचरा खा करके पेट फट के मरती है। तो कैसा सनातन है? कहते फिर तो सनातन को मत मानो,
फिर धर्म शास्त्र को मत मानो। अगर हमारा शास्त्र जिंदा है कि कहता है कि यहाँ भगवान का वास है, तो उस भगवान को बचाने के लिए हमें हिंदू परिवार को, हिंदू को, सबको एक होना चाहिए। देखिए काफी गोरक्षक दल भी बने हुए हैं, काफी मेहनत करते हैं वो लोग, इधर उधर काफी जगह गौ माता के लिए भागदौड़ करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन उन पे झूठी FIR दर्ज करा देता है। तो उस विषय में आप गोरक्षक दलों के युवाओं को प्रोत्साहन करते हुए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए उन्हीं को सुधारने के लिए, प्रशासन को सुधारने के लिए, और जितने जो भ्रष्ट भी, हमारे भी धर्म में कुछ भ्रष्ट हैं। देखिए जब तक हम अपनी माँ को गेट से बाहर नहीं निकालेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपके घर से निकाल के ले जाएगा। कुछ हमें अपना सुधार करना है, सनातनियों को खुद को सुधार करना है कि गौ माता को हमें बेचना नहीं है, गौ माता को रोड पे नहीं छोड़ना, क्योंकि लावारिस चीज को तो कोई भी उठा ले जाएगा, इसलिए गौ माता को लावारिस किया हुआ है तो कोई भी उठा ले जाता है। तो बस मेरा यही है अपने देश के प्रधानमंत्री से कि आपने इतने अच्छे अच्छे काम किया है इस दुनिया को बदलने के लिए, इस भारत को बदलने के लिए, इसलिए सब कुछ धर्म की रक्षा की है। तो एक काम और मेरे प्रधानमंत्री कर दें कि गौ माता को उनका दर्जा दिला दें, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां नहीं, 7 पीढ़ियां प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करेगी कि वही एक शेर था जिसने हमारी गौ माता को एक दर्जा दे करके उस पर हो रहे अत्याचार को बचाया। युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए युवाओं के अंदर जब जोश होगा तभी तो कुछ होगा। अगर हम बुजुर्ग होके कहे कि जाइए गौ माता की सेवा किए तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये जोश युवाओं के अंदर होना चाहिए ताकि वो जब भी कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में अत्याचार हो रहा है तो युवा दौड़ कर पहुंच जाए और अपनी माँ की रक्षा स्वयं करे। जो बुजुर्ग हो गए, जो देर हो गई, अगर वो भी युवापन में कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आज भी अगर युवा जाग जाएगा तो आने वाले इनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। गौ परिवार रक्षा ने एक गो भागवत का कथा का एक साहिवाल में स्थापना की है, स्टार्टिंग की है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गाजियाबाद में हमारी तीसरी कथा जी, इन्हीं कुछ 1 से 1.5 महीने के अंदर गाजियाबाद में अलग अलग जगह सेक्टरों में जो हमारी जनता है वो जागृत हो गई। जब शुरुआत की थी तो कहते कि गो कथा क्या होती है। जब गो भागवत कथा 3 दिन का स्मरण हुआ तो आज जगह जगह गो कथाओं का एक आगे से आगे हमें ये होता रहा है कि आप गो कथा कीजिए। ये तीसरी कथा हम करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर। तो मुझे ये पता है कि आने वाले समय में हर जगह, हर देश में, हर कोने में गो कथा होगी। और गो कथा का एक ही लक्ष्य तात्पर्य है कि गौ माँ को बचाओ, उनका दर्जा दिलाओ और सनातन को बचाओ और अपने हिंदुओं को, अपने परिवारों को और अपने बच्चों को उसके प्रति एक सेवा भावना की उनके प्रति मोह डालो। धन्यवाद।